Welcome to the another lecture of the tissue, or in this lecture we are going to discuss about the simple cuboidal आपका epithelial tissue। तो सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू को हम दूसरे नाम से जो बोलते हैं उसको बोलते हैं जर्माइनल इपिथेलियम के नाम से जानते हैं। तो ड्यू टू द नेमिंग ऑफ द जर्माइनल इपिथेलियम इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ गोनाड सेल। तो गोनाड सेल क्या होता है? इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव सेल जिसकी डिविजन्स की वजह से स्पर्म या एग का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म के अंदर जो गोनाड सेल होंगे इट्स हेल्पिंग द फॉर्मेशन ऑफ आपका स्पर्म, वेयर एज द गोनाड सेल विच प्रेजेंट इन द ओवरीज इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एग। तो ये होगा आपका सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम जिसको जर्माइनल इपिथेलियम के नाम से जानते हैं। बात करें लोकेशंस के बारे में तो इट प्रेजेंट इन द वेसिकल ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इट प्रेजेंट द वेसिकल ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स के अंदर होता है। दूसरा स्वेट ग्लैंड के अंदर जो सेल होता है ना, इट इज सिंपल स्क्वेमस आपका, ठीक है, सॉरी, इट इज अ सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम। आइरिस सिलिएटेड आइज ऑफ आपका सिलिएटेड आई, जो आइज के अंदर जो आपका सिलिएटेड फाइबर्स होते हैं ना, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, उसके अंदर भी आपका क्यूबाइडल आपके होते हैं। बात करें क्यूबाइडल की स्ट्रक्चर्स के बारे में तो इसके नीचे होगा आपका कनेक्टिव टिश्यू जो सप्लाई करेगा नॉरिशमेंट्स वगैरह, राइट। दूसरी बात करें इसके ऊपर होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन विच द नॉन सेलुलर, और उसके दो पार्ट होंगे। एक पार्ट जो इपिथेलियल के करीब है दैट्स नोन एज बेसल लैमेला, और जो पार्ट ना कनेक्टिव टिश्यू को प्रेजेंट है उसको बोलते हैं फाइब्रस लैमेला। दो पार्ट हो गए, दोनों पार्ट मिलके बनाएंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल जो होंगे रेगुलर मैनर में अरेंज होंगे, और इस सेल जो है रेगुलर मैनर अरेंज होते हैं ना, इस सेल को हम बोलते हैं क्यूबाइडल सेल के नाम से जानते हैं। इतना हमारा हो गया। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशंस के बारे में जिसकी हेल्प से वो आपका क्यूबाइडल इपिथेलियम जो है अलग अलग काम करेगा। तो ये दो टाइप का मॉडिफिकेशन जो है शो करते हैं। फर्स्ट टाइप वाज द माइक्रोविलाई मॉडिफिकेशन एंड सेकंड वाज द सिलिएटेड या काइनोसिलिया मॉडिफिकेशन। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो मॉडिफिकेशंस होता है ना उसको होता है ब्रेस्ट बॉर्डर आपका सिलिएटेड कॉलुमिना आप क्यूबाइडल इपिथेलियम आपका सिलिएटेड नहीं, इट इज अ सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम। सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम के अंदर क्या होते हैं? इपिथेलियम के अंदर जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसको बोलेंगे माइक्रोविलाई। ये मॉडिफिकेशंस की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ये काम करेगा, एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। कहाँ प्रेजेंट होंगे? पीसीटीएम नेफ्रॉन्स, जो भी नेफ्रॉन्स जो किडनी के अंदर होता है ना, जो एब्जॉर्प्शन का काम करता है, वहाँ पे प्रेजेंट होंगे आपका ब्रेस्ट बॉर्डर सिंपल आपका सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम। वेयरएज अगर बात करें सेकेंड टाइप की इपिथेलियम्स के बारे में तो हम उसको बोलते हैं सिलिएटेड काइनोसिलिया, राइट। इसके अंदर क्या होंगे? जो भी क्यूबाइडल सेल्स होंगे ना आपके, क्यूबाइडल सेल्स के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो प्रेजेंट होते हैं ना इट प्रेजेंट अपॉन द फ्री सरफेस ऑफ इपिथेलियम, राइट। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होगा उसको बोलते हैं काइनोसिलिया या सीलिया, राइट। और ये इट इज द वर्क हैज द लोकोमोटरी ऑर्गन या मोटाइल पार्ट ऑफ द टिश्यू, राइट। तो इस टाइप के टिश्यू को जो बोलेंगे ना उसको बोलेंगे सिलिएटेड सिंपल कोलुमिनार इपिथेलियम। और ये जो सिलिएटेड जो है ना वो काम क्या करेगा? सिंपल सा पहला जो काम हुआ एब्जॉर्प्शंस का काम करेगा, दूसरा लोकोमोशंस ऑफ सब्सटेंसेस का भी काम करेगा। ये आपका पहला इसमें एग्जांपल में जो आएगा कलेक्टिंग डक्ट, जो भी किडनी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट जो कलेक्ट होता है ना एक जगह पे, तो जो ट्यूब होता है ना दैट्स नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो सिलिएटेड होगा ना कलेक्टिंग डक्ट के अंदर प्रेजेंट होगा, जिसकी हेल्प से डिफरेंट टाइप के मटेरियल वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना यूरिनरी ब्लैडर में अच्छे से आके कलेक्ट हो पाएंगे। तो इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया क्यूबाइडल्स के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे कोलुमिनार्स के बारे में। थैंक यू।